नमस्कार। मैं डीपी सिंह एक बार फिर से आपके सामने सीपी स्मार्ट क्लासेस के सौजन्य से उपस्थित हुआ हूं। और इस बार हम आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन की जगह हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो विगत कई वर्षों से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है करनाल मैप, के उसको हम बोलते हैं कर्नफ मैप या के मैप बोलते हैं। और इससे हमारे क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम कुछ जरूरी बात करना चाहेंगे। सीपी स्मार्ट क्लासेस पे कंप्यूटर साइंस की जो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए चलाई जा रही है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आप हमारे आप हमारे आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में, जाइए गूगल प्ले स्टोर से आप जाके आप वहाँ पे सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए। और उस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से, आप हमारे डेली हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम एल टी ग्रेड कंप्यूटर साइंस की भर्ती जो होने वाली है, जो फॉर्म इसके आने वाले हैं और प्रिपरेशन भी जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए हम वो सीरीज लेके आए हैं। चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हो, हर एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप के माध्यम से हम आपकी करवाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है करनॉफ मैप या के मैप, इसे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, करनॉफ मैप, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में के मैप भी जानते हैं, करनॉफ मैप के बारे में पढ़ाने से पहले हम इसके बारे में बताएंगे। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन जो हम सॉल्व करते हैं, अगर हम उसके थ्योरम, उसके लॉ के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। बट करनॉफ जो हमारे एक डेवलपर थे, उन्होंने डेवलप किया करनॉफ मैप को, के मैप को डेवलप किया, जिसे हम बूलियन एक्सप्रेशन को एक पिक्चोरियल फॉर्म में बना के हम इजी वे से, आसानी से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं, जो हमारा करनॉफ मैप है, के मैप है, शॉर्ट फॉर्म में इसे के मैप से जाना जाता है, इसे हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि करनॉफ मैप होता क्या है। तो देखिए, के मैप यूज्ड फॉर सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। जो हमारा ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है, उसे पिक्चोरियल फॉर्मेट में हम इसमें क्या करते हैं, पिक्चोरियल फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग बूलियन लॉ। हम विदाउट बूलियन लॉ के और ये थ्योरम के बिना, हम लॉ और थ्योरम का प्रयोग करके करनॉफ मैप की सहायता से हम आसानी से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, इसका देखिए एक फार्मूला है। उसी फार्मूला पे हम के मैप से हम उसे बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब हम आते हैं, इसका फार्मूला हमारा होता है 2 के पावर n। इसका फार्मूला होता है 2 के पावर n, और n मीन्स होता है हमारा द नंबर ऑफ वेरिएबल। हम कितना वेरिएबल ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान देना होगा, केवल हम 3 टाइप के वेरिएबल यूज कर सकते हैं। पहला वेरिएबल हमारा है 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 जब हम यूज करेंगे, इसका मीन्स होता है 2 इंटू 2। वनली हम 4 सेल्स बना सकते हैं, पिक्चोरियल फॉर्मेट में 4 सेल हम बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमने बनाया A1, यहाँ पे हमारा 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है। तो हम यहाँ पे 4 सेल बनाते हैं। अब देखिए, जो हमारा, इसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा 1 सेल है, ये हमारा 2 सेल है, ये हमारा 3, ये हमारा 4। तो हम 4 सेल बना सकते हैं अगर हम 2 वेरिएबल लेते हैं। फिर हम सेकंड में आते हैं, अगर हम 3 वेरिएबल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने 2 के पावर 3 लिया है, तो हम 2 इंटू 2 एक और बढ़ाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारा 8 सेल। तो हम कितने सेल बना पाएंगे, 8 सेल बना पाएंगे। तो जो हमने 3 वेरिएबल लिया, वी क्रिएट द 8 सेल। हम 8 सेल क्रिएट करेंगे। अब इसे देखिए, हमारा 8 सेल कैसे क्रिएट होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा 8 सेल रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए, ये हमारा 1 सेल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये हमारा 8 सेल है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इधर तो A रहेगा,
इधर हम BC लेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल A है, एक वेरिएबल B है और एक वेरिएबल हमारा C है। तो जब हम 3 वेरिएबल का प्रयोग करते हैं तो हमारा 8 सेल का हम डायग्राम बनाते हैं और उसी की सहायता से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या है, अगर हम लेते हैं 2 के पावर n में, अगर मान लीजिए हमने 4 लिया है, जो इसकी वैल्यू है हमारे 2 के पावर 4 हो जाएगी, मतलब मीन्स हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 सेल। तो हम क्या करेंगे, जब हम अगर 4 वेरिएबल लेते हैं तो सेलों की संख्या हमारी 16 हो जाएगी। अब देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब सेलों की संख्या 16 हो जाती है तो हम इसे 16 सेल मतलब 16 बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, जिससे हमारा वो होगा, हम इधर हमारा जो वेरिएबल है ये हमारा AB वेरिएबल इधर होगा और इधर हमारा CD वेरिएबल होगा। हम जो हमारे सेल बनेंगे वो हमारे 16 सेल बनेंगे। देखिए ये हमारा 1 सेल है, ये हमारा 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हम क्या करेंगे, हम 16 सेल रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा 16 सेल को बनाता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो हम बताएंगे कि कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा, जब हम 2 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हमने वेरिएबल लिया A और B, तो हमारा 4 सेल जनरेट होगा। तो इसमें देखो बेटा, जो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू डिफाइन होती है, पहले सेल की वैल्यू क्या है, दूसरे सेल की वैल्यू क्या है, तीसरे सेल की वैल्यू क्या है, चौथे सेल की वैल्यू क्या है। उसी के बिहाफ पे हम, जब बूलियन एक्सप्रेशन होता है तो उसी के बिहाफ पे हम बाइनरी नंबर में शो करते हैं। तो ये हमारा प्रीडिफाइन है, हमें याद भी करना होगा कि जब हम 2 वेरिएबल लेते हैं 4 सेल बनता है, तो जो ये हमारा A वेरिएबल B वेरिएबल है, तो पहले सेल की वैल्यू 0 होती है, दूसरे सेल की वैल्यू 1 होती है, तीसरे सेल की वैल्यू 3 होती है और चौथे सेल की वैल्यू हमारी 2 होती है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जब हम 2 वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो 4 सेल बनेगा, पहले सेल की वैल्यू 0 होती है, दूसरे सेल की वैल्यू 1 होती है, तीसरे सेल की वैल्यू 3 होती है, चौथे की 2 होती है। अगर बेटा आपको याद करने में प्रॉब्लम होता है तो हम बाइनरी मेथड से आते हैं। देखिए वही चीज, सेम चीज है हमारी कि जो हमारा 4 सेल बन रहा है, ये जो हमारा 4 सेल रिप्रेजेंट हो रहा है, पहले सेल की वैल्यू 0 है, दूसरे सेल के ऊपर हम 1 करते हैं बाइनरी मेथड से। अब देखिए अगर हम इस सेल की वैल्यू निकालेंगे तो 0 0 होगा, और 0 का जब हम डेसिमल निकालते हैं तो वैल्यू 1 होगा। फिर दूसरे सेल की देखते हैं 0 1, 0 1 बाइनरी नंबर है, तो 0 1 बाइनरी नंबर का हमारा वैल्यू होगा 1। फिर हम तीसरे सेल की बात करते हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है, तीसरे सेल में जब हमारी वैल्यू आएगी 1 0 आएगी, 1 0 को जब आप डेसिमल में बदलोगे तो इसकी वैल्यू हमारी 3 आती है। जब चौथे सेल की बात करेंगे तो हमारा जो अगर 1 1 है, अगर 1 हमारा बाइनरी नंबर है, जब 1 1 को हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू हमारी 2 आती है, तो इस सेल की वैल्यू हमारी 2 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, या आप बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन करके, रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके इस बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में बदल दिए। जैसे मैंने बदला कि हमारा जो रो की वैल्यू 0 1 0 0 0 1 को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो 1 आया, और दूसरा सेल 0 1 0 1 को जो हमने कन्वर्ट किया तो हमारा 1 आया। फिर तीसरा हमारा 1 0 है, 1 0 को कन्वर्ट करिए तो हमारा 3 आया। फिर हमने 1 1 को कन्वर्ट किया तो 1 1 को हमारा 2 आएगा। अगर आपको बाइनरी नंबर टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी बनाने नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नंबर सिस्टम, जिस नंबर सिस्टम में हम आपको बताएंगे कितने प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, हाउ टू कन्वर्ट टू बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट टू डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, जिससे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी आप जानते भी होंगे कि कैसे कन्वर्जन होता है। अब हम अपना आते हैं 8 सेल पे। जब हम 2 पावर n, अगर n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, 3 वेरिएबल लेते हैं तो हमारा 8 सेल जनरेट होता है। जैसे देखिए हमारा एक वेरिएबल A और BC वेरिएबल 3, हमने 3 वेरिएबल लिया। अब इस 3 वेरिएबल की जो वैल्यू होगी आपको याद करना होगा, पहले सेल की वैल्यू 0, दूसरे की 1, तीसरे की 3, चौथे की 2, पांचवे की 4, छठे की 5, सेवन की 7 वैल्यू होती है, 8 की 6 वैल्यू होती है। फिर मैं बताऊं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इसे याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप बाइनरी मेथड से बना सकते हो। हमने इसे डिफाइन किया, इस सेल की वैल्यू 0 0 होती है,
इसकी 0 1 होती है, इसकी 0 1 1 होती है, इसका 1 0 होता है, इसका 0 और 1। अगर हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हमने कहा 0 और ये 0, अगर ये 3 0 की जब वैल्यू काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। फिर अगर हम लेते हैं 0 0 1, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे बाइनरी टू डेसिमल, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। फिर तीसरे सेल की वैल्यू देखिए 0 1 1, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, इसकी वैल्यू हमारी 3 आएगी, ठीक है। फिर चौथे सेल में देखिए अगर हम लेते हैं 0 1 0 लेते हैं, जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बाइनरी से डेसिमल जब कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आती है। फिर हम बात करते हैं अगर हम 1 0 0 लेते हैं, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 4 आएगी। फिर नेक्स्ट देखिए अगर हमारा ये सेल है, अगर हम लेते हैं 1 0 1 लेते हैं, अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी 5 आएगी। तो इसी तरह से आप कर सकते हो, जब हम कन्वर्ट करेंगे 1 1 1 1 1 को कन्वर्ट करेंगे तो 7 आएगा, 1 0 1 को कन्वर्ट करेंगे 6 आएगा। तो अगर आपको याद है तो आप याद कर सकते हो, नहीं याद कर सकते तो आपको ऐसे निकालना होगा। बट बेटा आप कितनी बार निकालोगे, आप करनाल मैप, आपका एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन बीट करना है तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं 2 के पावर 4 लेते हैं। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो हमें 16 सेल जनरेट करने होंगे, और वो 16 सेल क्या होगा, हमारा ABC है और हमारा CD हमारे वेरिएबल है, डिफाइन किए गए हैं। सेल नंबर 1 की वैल्यू 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 7 12 13 15 14 8 9 11 10, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर अगर आप याद नहीं कर सकते तो फिर हम लिख रहे हैं 0 0 इसकी वैल्यू है, 0 1 है इसकी वैल्यू 0 1 है, इसकी वैल्यू हम 0 1 लेते हैं, इसका 1 1 है, इसकी वैल्यू हमारी 1 0 है, इसका 0 0 0 1 1 1 1 0। फिर हम अगर ऐसे निकाल सकते हो, इस वैल्यू का हम कॉम्बिनेशन करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल बदल लेंगे, हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल बना लेंगे। अगर आप याद नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्बिनेशन में बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम जहाँ समझ गए कि जब हम 2 वेरिएबल लेते हैं तो कौन सा सेल हो, 4 सेल हम बनाना पड़ेगा, 4 का 4 का लेना पड़ेगा टेबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और हम 3 वेरिएबल लेते हैं तो 8 का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें 8 सेल प्रयोग करते हैं। अगर हम 16 लेते हैं तो 16 टेबल क्रिएट करना होगा, जिसमें 16 एक टेबल में 16 सेल हमें जनरेट करना पड़ेगा। ये हमारा KF मैप का रूल्स था। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जिसमें हम बताएंगे रूल फॉर क्रिएटिंग ग्रुप्स द करनाल मैप। ये रूल्स क्या है, हम करनाल मैप को कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए नो जीरो अलाउड, सबसे पहली बात कि इसमें हम जीरो अलाउड नहीं करते। हम इसको समझाएंगे फॉर एग्जांपल में कैसे ये जीरो अलाउड नहीं है, ठीक है। ग्रुप कैन बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आप जब ग्रुप बनाओगे आप वर्टिकली भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो। देखिए आप ग्रुप ऐसे बना सकते हो, आप ग्रुप ऐसे बना सकते हो, तो उसमें कोई नहीं है, आप बना सकते हो। कैन नॉट डायगोनल्स होना चाहिए, वो हमारा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों फॉर्मेट में बन सकते हैं। ओवरलैपिंग अलाउड, भाई जैसे आपने ग्रुप बनाया, आप ये ग्रुप ये बना है, दूसरा ग्रुप ऐसे भी आप ओवरलैपिंग कर सकते हो, ठीक है, अलाउड है। ग्रुप शुड बी लार्ज एंड पॉसिबल, जब भी ग्रुप करिए तो आप सोचिए सबसे पहले हम बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाए, जब बड़ा ग्रुप नहीं बन पा रहा है तब आप छोटे ग्रुपिंग के बारे में सोचिए। तो रूल्स क्या है कि सबसे पहले आप जब ग्रुपिंग करिए तो बड़े ग्रुप को बनाइए। अब आते हैं ग्रुप मस्ट बी कंटेन 2 n सेल, और जो ग्रुप बनेगा 2 के पावर n सेल के में बनेगा। भाई हमारा 2 में बनेगा, चाहे 4 में, चाहे 8 4 में बनेगा, 2 में बना, चाहे हमारा 2 में बना, 4 में बना, और 8 में ही हम ग्रुपिंग बना पाएंगे कि जो हमारे सेल्स होंगे 2 के 2 8 सॉरी 4 8 16 के ग्रुप में ही हम क्या करेंगे, ग्रुप बना पाएंगे कंटेंट के। जब हम बनाएंगे उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जो पेयर ऑफ ग्रुप है, जो पेयर ऑफ ग्रुप है, जब हम 2 सेल में लेंगे तो कैसे ग्रुपिंग बनाएंगे। सपोज दैट ये हमारा टेबल है, ठीक है। अगर हमने ये टेबल लिया हुआ है, इसमें हमें ग्रुपिंग करना है, तो मान लीजिए हमने ये लिया, ये बनाया, हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं।
हमने ये सेल लिया, ये सेल लिया, हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, या हम ऐसे टू ग्रुप की ये टू सेल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। बट बेटा हम कभी ऐसे ग्रुपिंग नहीं कर सकती, हमने ऐसे ला ऐसे ऐसे नहीं। जब भी ग्रुपिंग होगी हमारी हॉरिजॉन्टल वे में होगी या वर्टिकल वे में होगी, दो ही वे में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर हमारा क्वाड है, क्वाड में अगर हम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्वाड सेल में हम बना रहे हैं, अगर हम क्वाड में ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, अगर हम क्वाड में ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो क्वाड में हमें 4 सेल की ग्रुपिंग होती है। जैसे सपोज हमने बनाया, फिर से बनाया, मान लीजिए हमने 16 सेल लिया हुआ है, ये हमारा 16 सेल है, अगर हम कर रहे हैं तो हमारी 4 की ग्रुपिंग होंगी। हमने ये लिया, मान लीजिए हमने 2 लिया, 2 ये हमारा है, 2 हमारा ये है, हमने एक ग्रुपिंग कर लिया, या 2 सेल ये है, 2 सेल ये है, हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली, या फिर हमने ये 4 का, हम ये 4 की ग्रुपिंग कर लिया भाई, ये हमारा 4 सेल की ग्रुपिंग है। तो जब भी हम करेंगे, हम पेयर ग्रुप में 2 सेल्स का कर सकते हैं, या पेयर ग्रुप में हम 4 सेल का कर सकते हैं, या जो हमारा ऑक्ट ग्रुप है, हम ऑक्ट ग्रुप में प्रेइंग कर सकते हैं कि देखिए ये हमारा 4 सेल ये हुआ, 4 सेल ये हुआ, ये 4 सेल 4 सेल, हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। 4 सेल की हमने ग्रुपिंग ऊपर किया, 4 सेल हमने नीचे लिया, तो ये ऑक्ट ग्रुप हो गया। ये 8 सेलों की ग्रुपिंग हमने बना ली, या हम ऑलरेडी ये हमारा 4, ये 4, इस 4, हम इस 4 का 8 सेल का हम ग्रुपिंग कर लिए। तो ये हमारा ग्रुपिंग मेथड है कि हम कैसे ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे हम के मैप की सहायता से, कर्नाफ मैप की सहायता से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं, हमने क्वेश्चन लिया है कि फॉर एग्जाम्पल एफ की एफ ए इंटू बी इक्वल टू सिग्मा स्मॉल ब्रैकेट में 0, 2, 3। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये 2 है, इसमें 4 वेरिएबल हमारा बनेगा। तो हमने लिया 1, हमने लिया 2, और हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया, ए है, बी है। यहाँ देखो, अब देखो ये बेटा, ये आपको याद होना करना पड़ेगा। रूल्स क्या है कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो ये जो 0 है, 0 की वैल्यू में हमने 1 लिखा, ये बाइनरी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2 है, 2 में हमने 1 बनाया, ठीक है। फिर 3 है, 3 में हमने 1 बनाया। अब देखिए क्योंकि ये 4 का 4 सेल है, इसमें हमारी जो पेयरिंग होंगी, पेयर रूल होगा, 2 की ही पेयरिंग हो सकती है, सबसे बड़ा इसमें 2 का ही पेयरिंग हो सकता है। या हम 4 का नहीं प्रयोग कर सकते, 8 का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें पेयर रूल अपनाना होगा। तो हमारी जो सबसे पहली पेयरिंग बनेगी, ये बनेगा सेल हमारा, और दूसरी पेयरिंग हमारी ये सेल बनेगी। तो हम 2 सेल की पेयरिंग बनाते हैं। अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमने मान लीजिए हमने लिखा P1 लिखा, हमने Q1 लिखा, इसमें हमारा लिखा A लिखा, और हमने B रिप्रेजेंट किया, AB हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो A की वैल्यू क्या है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहले, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। अब जो A की वैल्यू हमारी 0 0, हम पहले ये पेयरिंग देखते हैं, हम आपको पहले ये वाली पेयरिंग बताते हैं। तो A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, फिर इसकी देखिए, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है। अब बेटा एक रूल मैंने बताया था कि 0 1 या 1 1 रहेगा तो कट जाएगा, ये वैल्यू हमारी कट गई, ठीक है। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है 0 0 0 0 बचा। अब हम दूसरे पेयरिंग में आते हैं। पहले जो हमारी ये वैल्यू है, हम यहाँ पे भी हम A लेते हैं और B लेते हैं। जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, A की वैल्यू हमारी 1 है, B की वैल्यू 0 है। फिर इसकी आती है, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तो B की वैल्यू 1 है, ये हमारा 1 है। अब देखिए हमारा क्या हुआ कि हम जब इसे बनाएंगे तो एक रूल हमने बनाया, अगर हमारा 1 1 आता है तो सिंपली हम उस वैल्यू को लिखते हैं, अगर 0 0 आता है तो हम डैश लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी, ये हमारा कट गया, ये हमारी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी बी डैश होगा, और ये हमारी वैल्यू ए होगी। तो जो इसका हम आंसर देखेंगे, जो हमारा इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो हमारा रिपीट होगा, आंसर जो हमें मिलके मिलेगा, इसका एक्सप्रेशन का आंसर मिलेगा हमारा
B1 डैश ए। तो ये हमारा, क्योंकि ये प्लस होता है तो हम यहाँ पे B1 प्लस ए हमारा, ये हमें आंसर मिलेगा। क्योंकि ये अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, तो हम उसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट लेके आए हैं, हम हमारा ये हमारा 4 का 3 वेरिएबल हमने प्रयोग किया है कि 3 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखिए फिर से हम डायग्राम बनाएंगे अपना, जो हम इसमें डेटा को फिट करके सॉल्व करेंगे कि हाउ टू सॉल्विंग द डेटा। ये हमारा 4 का पेयरिंग है। तो एक डेटा हमारा ये टेबल हुआ, और हम यहाँ पे से डिफाइन करेंगे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब जो इसकी वैल्यू है 0 0, इसकी वैल्यू 0 1, इसकी वैल्यू 1 1, इसकी वैल्यू 1 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। और मैंने आपको याद नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल बता दिया है कि कौन सा डेटा मैच करके कहाँ पे हम इसमें करनाफ मैम में वैल्यू को इनपुट करानी है। तो देखिए बेटा, पहली वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे आपको बता दिए कि इसमें हमारी वैल्यू 0 है तो 1 होगा, 1 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 होगा, 2 है तो यहाँ पे होगा, 3 है तो यहाँ पे होगा, फिर हमारी वैल्यू क्या है 5 है तो 5 की वैल्यू हमारी यहाँ पे है। तो देखिए हमने 0 पे वैल्यू 1 रखा, ठीक। उसके बाद फिर हमने यहाँ से ध्यान से देखिए आप लोग कि जो ये 0 है तो 0 पे हमने वैल्यू 1 रखा, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लेस का यहाँ है। फिर हमने जो 1 है 1 का प्लेस यहाँ है तो हमने फिर 1 लिखा। 3 का प्लेस देखिए, 3 का प्लेस इसके जस्ट नीचे है तो 3 की वैल्यू रखा। फिर हमारा 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पे है तो हमने 2 पे रखा, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो हमारी 5 है, 5 की वैल्यू यहाँ पे है। अब जो हम इसका करेंगे, जो हम पेयर बनाएंगे, वो हमारा पेयरिंग 4 की पेयरिंग होंगी। तो हमने ये पहली पेयरिंग हमने कहा सबसे पहले लार्ज बनाते हैं। ये हमारी 4 की पेयरिंग है और ये हमारी 2 की पेयरिंग है। तो अब देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लिए P1 लिया, P2 लिया, P1 लिया, P2 लिया, P2 लिया हमने। अब P1 की जो वैल्यू है हमने डिफाइन करेंगे A B C, इसकी भी डिफाइन करेंगे A B C। देखिए जो इसकी वैल्यू है 0, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0। हम इसे लेंगे, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1। फिर हम इसे लेंगे, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1। फिर हम इसे लेंगे, फोर्थ वाले को लेंगे, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो पेयरिंग होगा, रूल्स क्या कहता है, अगर हमारी जो वैल्यू है, अगर हमारा 0 0 है, कट गया, 1 1 कट गया, फिर देखिए हमारा यहाँ पे 0 1 कट गया, 1 0 कट गया। अब ये हमारा केवल बचता है ये वैल्यू। जब मैंने बताया था जब वैल्यू हमारी केवल 0 होगी तो ये डैश फॉर्म में आएगा, इसकी वैल्यू आ गई A डैश। सेकंड में आते हैं, डबल पेयर में हम बनाते हैं। जो इसकी वैल्यू है, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1। फिर इसमें आते हैं, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 1। अब हम इसको देखेंगे, ये हमारा 1 0 1 0 कट गया। B की वैल्यू हमारी आती है, B की वैल्यू हमारी डैश है तो B डैश होगा, और ये हमारी C की वैल्यू 1 1 है तो ये हमारा सिंपली क्या होगा, सिंपल हमारा C हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखोगे आप जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये अलग वैल्यू है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। हम लिखेंगे A डैश प्लस B डैश C। ये हमारी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमारी इसके बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू प्राप्त होगा A डैश प्लस B डैश प्लस C। तो ये हमारा 4 का था। हमने आपको क्या नाम है 3 वेरिएबल का प्रयोग करके कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे हम बताते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जहां पे हमने 4 वेरिएबल का प्रयोग किया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है कि f की वैल्यू a डॉट b डॉट c इक्वल टू, फिर हमने वैल्यू दिया है 0 1 4 5 8 9 12 13। अब ध्यान से देखना है, फिर से मैंने कहा बाइनरी नंबर लिखते हैं, 0 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 1 है,
इसका 1 1 है, इसका 1 0 है। फिर हम आते हैं 0 0 0 1, इसकी वैल्यू 1 1 है, इसकी वैल्यू 1 0 है। अब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, जीरो की वैल्यू मैंने कहा ये आपको याद करना होगा। आप याद कर लेंगे कि इस प्लेस का जीरो यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है, तो हम रखेंगे जीरो है तो हमने वैल्यू 1 रखा, फिर 1 है तो हमने यहाँ पे रखा, फिर हमारा 4 है, 4 की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, फिर हमारा ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 है 4 की वैल्यू हमारा यहाँ पे है, फिर 5 है, 5 की वैल्यू हम यहाँ पे जस्ट रखेंगे, फिर हमारा 8 है, 8 की वैल्यू देखिए जस्ट बिलो है, हम यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर हमारा 9 है, 9 की वैल्यू जस्ट हमारा यहाँ पे है, फिर हमारा 12 है, 12 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, फिर हमारा 13 है तो 13 की वैल्यू यहाँ लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम कर्नाल मैप के मैप सॉल्व करते हैं तो सबसे लार्ज पेयरिंग हम बनाते हैं, और यहाँ पे जो लार्ज पेयरिंग हमारी बनेगी 8 की, ऑक्ट की, तो हमारी ऑक्ट की पेयरिंग बनाएंगे हम, जिसमें हम 8 वेरिएबल को 8 सेल को मर्ज करके हम पेयरिंग करेंगे और कर्नाल मैप की सहायता से इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो हमारी 8 की पेयरिंग है, हमने पूरा इस 8 की पेयरिंग को हमने बनाया और इसे हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू हम लेंगे, P1 लेंगे, और हमने लिखा A लिया, B लिया, C लिया, D लिया। अब देखिए A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अब है तो छेक भी ले रहे हैं पूरा, तो उससे आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम इधर उधर मूव भी कर रहे हैं। भाई जो हमारे स्टूडेंट हैं हमें सुनने आए हैं, और आज हमने कुछ बात भी नहीं किया, अब कैसे बात करते, टॉपिक बहुत लंबा था, तो हम आपको कुछ ना कुछ और बताते। लेकिन एक चीज जान जाइए, फिर से कहेंगे कि एक बार हिम्मत रखिए, नहीं अगर हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा मकसद है, जो हम जिसके लिए लगे हुए हैं, उसे हर हाल में हमें पाना है, और उसे हम पा के रहेंगे, किसी कीमत पे पा के रहेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसको 100% श्योरिटी रखिए, अगर आप जुड़े हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, और हम आपके साथ हर कदम से कदम मिलाएंगे, और आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपका एम है, उस एम को हम पूरा करेंगे। तो हम फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो जब हम पेयरिंग बनाएंगे तो जो ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, हमने इस सेल को लिया, बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसकी सी की वैल्यू जीरो है, और फिर इसकी हमारी वैल्यू जीरो, तो हमने ए बी सी डी लिया। अब हम इस वेरिएबल को लेते हैं, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू 1। फिर देखिए हम इस वैल्यू को लेते हैं, इस वैल्यू में देखिए क्या हमारा तीसरा है, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू 1, फिर हम यहाँ पे जाते हैं, सी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू जीरो, फिर हम इसको लेते हैं, इसमें आप देखेंगे ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू 1, फिर हम जाते हैं सी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू 1, फिर हम इसे लेते हैं, इसमें देखेंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू जीरो, फिर हम आते हैं, इसे हम लेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू 1, फिर हम इसे लेते हैं, ये वाला नेक्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो, डी की वैल्यू जीरो, फिर ये लास्ट बचता है, जब लास्ट वेरिएबल को लेते हैं, वैल्यू को लेते हैं, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू 1। तो हम इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, हमने आपको बताया था कि हम इसमें बनाएंगे, हम इसमें डेटा को यूज करेंगे, तो देखिए जहां जहां जीरो होगा, देखिए हमने कहा कि हम इसे क्रॉप करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू में हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जीरो 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 है, जीरो 1 है, ये पेयरिंग में डेटा हमारे कट जा रहे हैं, फिर ये पेयरिंग में डेटा कट जा रहे हैं, ठीक है, ये पेयरिंग में डेटा कट जा रहे हैं, ये पेयरिंग में डेटा कट जा रहे हैं, केवल हमारी वैल्यू क्या है, केवल सी की वैल्यू जीरो जीरो बचती है। और मैंने बताया था रूल, जब जीरो जीरो आएगा तो हम उसे सी के पा के डैश देते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर हमें प्राप्त होगा बूलियन एक्सप्रेशन का, सी डैश प्राप्त होगा, और ये हमारा आंसर है। तो अब आज के इस करनाल मैप के टॉपिक में हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कोई सोल्यूशन होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई फेवरेट टॉपिक होगा, आप चाहते हो कि सर हमारे इस फेवरेट टॉपिक पे
आप हमें डेमो दीजिए, हमें समझाइए, हम आपके लिए आपके मन मुताबिक जो आप टॉपिक चाहते हो उस टॉपिक को हम ला के आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप हमारे आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, इस ऑनलाइन क्लासेस को आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आप हमारे इस क्लास के साथ जुड़े। कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।